नमस्कार, बस्तर अनसीन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बस्तर की संस्कृति के बारे में बहुत सुना जाता है, बस्तर की समृद्ध परंपराएं और यहाँ की संस्कृति। मैं इस वक्त बस्तर ज़िले के ग्राम कोरली के देवगुड़ी के सामने खड़ा हूँ और ये देवगुड़ी जो है, इसके अंदर वो देवता विद्यमान है जो इस गांव में पूजे जाते हैं। सबके जुआर। दादा कैसे हो? ठीक है दादा, आम्ही जना ए तू नाव के सांग तुझ आगे आओ। हाँ। काय नाव तुमचो? मैं येताचो समलूराम कसे बाय मचनाव हाँ येताचो सिरा बोलिया ये देवचो हाँ और गांव चो पटेल बोलिया। जी। तो ये गांव के पटेल भी हैं और सिरहा भी हैं। सिरहा मतलब वो व्यक्ति जो देवी देवताओं की का पूजा पाठ करता है और उसके ऊपर उनकी सवारी भी होती है। तो ये बड़ा ही सम्मानित पद होता है। और भाई साहब जो है वो सिरहा है। ए सियांग हिंदी ने गोटिया हो सकी कि हल भी ने नहीं दिन सांगे हिंदी ने। हाँ। दादा ये बताओ कि ये किसका देवगुड़ी है? ये बाल कुंवर देवचो गुड़िया ये। अच्छा, बाल कुंवर देव कहाँ है? बाल कुंवर देव ये देवी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बाल कुंवर देव को हम अपनी तरफ से प्रणाम करते हैं और इनसे हम ये मांगते हैं, ये निवेदन करते हैं कि हमारे बस्तर को हमेशा समृद्ध बनाए और नकारात्मक शक्तियों से हमेशा दूर रखें। तो दादा ये आमचो देव जो ना से ए कोण कुटुंबचो आहे, कोण खानदान काय हिसाब आहे गंडीक सांग हिंदी ने। तो ये कुटुंब आमचो येचो बाप दादी खुदूरने आसोत, दुई तीन बाई आसोत, मणमा देवा से, कुंवर देवा से, दुरुतकुला से, नुकानेरा देवा आसोत। ये मंचो कुटुंब बेंजाम परिवार चाहिए देव। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि ये जो देव हैं इनका एक बहुत बड़ा परिवार है, इनका एक बहुत बड़ा कुटुंब है। इनके माता पिता हैं, इनके भाई बंधु हैं। तो ये जो देवता हैं ये बेंजाम कुटुंब के देवता हैं। बेंजाम परिवार जो है, जो कुटुंब है, वो उनके आराध्य हैं और इनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो हैं। इसके माता पिता इनके कहाँ हैं? इनका माता पिता एक इनका माता बोलने से इधर है सर, पार्वती माता है इसका माँ। कहाँ रहती हैं वो गुमर में रहती है सर। अच्छा। हाँ, और पिताजी? पिताजी एक गोंडियापाल। अच्छा, इनकी माता चित्रकूट में है। उनका पार्वती माता। और उनका सेवा कौन करता है? वही चित्रकूट का पुजारी। चित्रकूट के पुजारी उनके। और पिताजी कहाँ है इनके? इनका पिताजी गोंडियापाल। गोंडियापाल जी। गोंडियापाल कहाँ पर है? इधर है सर। अच्छा ठीक, कोंडागांव में, कोंडागांव एरिया। मेरे को ये बताइए कि क्योंकि जब ये सारे के सारे एक परिवार हैं तो परिवार के लोग आपस में मिलते कब हैं? मिलते उड़ीद काटनी समय में। हाँ। उड़ीद काटनी त्योहार बनाते हैं कुदूर में, सब कुटुंब बनाते हैं वहाँ। कौन कौन लोग पहुँचते हैं इनके परिवार के? इनके परिवार ने ये बाटे दरुमबातिन जामगांव सोरगांव, ये बाटे रतेंगा तीर्था बदरेंगा, ये बाटे मारीगुड़ा, अदवाल, चिराग। ये सारे गांव के नाम हैं। सारे गांव के। इनके इनके जो रिश्तेदार हैं वो अलग अलग गांव में हैं। और लगभग इनके कितने रिश्तेदार लोग उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं? इनके कुटुंब से लगभग 100-150 के आसपास रहते मतलब इनके परिवार के 100 से 150 लोग। जी। उड़ीद यात्रा ये कब मनाया जाता है? ये मई से जून महीना में बनाया। गर्मी के समय। जी, गर्मी के समय। कहाँ मनाया जाता है? ये कुदूर में बनाया, पहले कुदूर में बनाया जाता है, उसके बाद वहीं से फिर निर्णय करते हैं कि कहाँ कहाँ बनाना है बोल। अच्छा, अगले साल कहाँ होगा? मतलब अगले साल कहाँ होगा, वो 3-3 साल के अंतराल में बनाते हैं। 3 साल में एक बार होता है। जी। और वहीं का अलग अलग वहीं पे बातचीत करता है कौन कौन से गाँव बनाने का है बोल के। जैसे हम हमारे गाँव में बनाएंगे तो फिर यहाँ का हम लोग प्रस्ताव वहीं ले जाते हैं कि हमारे गाँव में इतना दिन को बनाएंगे, आपको समय मिलेगा कि नहीं बोल के वहीं बातचीत करते हैं। अच्छा। उन लोग फिर डिसाइड करते हैं समय मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर अगला डेट तय करते हैं वहीं से। गांव में इनका पूजा पाठ कब होता है? कोई ऐसा त्योहार? जी, इसका पूजा पाठ भी हमारे गांव में जब भी उड़ीद खाने से लेकर मतलब ऐसे जैसे हरियाली हो गया, जब जब त्योहार आता है इनका भी पूजते हैं उसी के साथ। अच्छा, जो भी त्योहार आता है नारियल वगैरह चढ़ा देते हैं ऐसे। इनको क्या पसंद है, क्या क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं? इनका आइए आप भी आइए दादा। सामूहिक रूप से अलग अलग गांव से जो आए हुए मेहमान लोग, जैसे कि एक घर में मेहमान लोग आते हैं, उसी प्रकार इसको इसके माध्यम से मतलब दो थे तो सगा संबंध आते हैं, तो इसी में पहले उसमें वो करते हैं। बाहर से हम लोग निमंत्रण दिए रहते हैं, वो आते हैं तो सगा न्योता यहाँ आते हैं, तो बाद में जैसे उड़ीद खाने समय लाते हैं सब लोग अलग अलग से जो निमंत्रण भेजे रहते हैं, तो लोग आने के बाद इनके माध्यम से हम लोग पानी छिड़काव करते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ जो प्रक्रिया रस्म है वो पूरी करते हैं। दादा इनको क्या क्या पसंद है, काय काय मन करू आहे आमचे देव? आमचं मन एक सगा लोग के सांगतोर बोलिया और दुख सुख ने
देवी देवता है उसको मतलब ये बना देता है। अच्छा, जैसे किसी के घर में कोई विपत्ति आ जाए, किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी घर में आए, तो वो लोग आपके पास सिरहा के पास आते हैं, फिर आप इनको लेके उनके घर जाते हैं? हाँ जी, इनको लेकर के जाते हैं? नहीं, और जो डेरा है ना यहीं पे रहता है, इसी के नाम से वहाँ बनाते हैं। अच्छा, आप वहाँ जाते हैं, आपके ऊपर देवता की सवारी होती है, है ना? और फिर आप उनकी समस्या को हम लोग इसको बदला में हम लोग करते हैं। अच्छा, इनके बदले आप जाते हैं, इनके प्रतिनिधि के रूप में। हाँ जी। और ये भी होता है सर, ये कालपाती है, जैसे कि विपत्ति आता है, जैसे कि उस समय कोरोना हो गया, और कहीं पर एक और जो जुगनू टाइप का बढ़ते बहुत साल सुने थे इसको ना, जितने दूर हमारे गांव में जो बाउंड्री लगा हुआ है वहाँ इसको पकड़ के घूमे थे पूरा, इसको पकड़ के पूरा हमारे गाँव में कुछ भी विपत्ति ना आए बोल के पूरा। देखिए, इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि दो चीज़ें होती है, एक होता है विज्ञान और एक होता है विश्वास। तो बस्तर के गांवों में और पूरे विश्व भर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसे आप भी किसी न किसी देवी देवता पर भरोसा करते हैं, और उसी भरोसे पर दुनिया कायम है। तो इनकी भी एक पद्धति है जिसमें ये लोग अपने देवी देवताओं पे भरोसा करते हैं, ये इनका आप विश्वास मान लें। और क्योंकि बस्तर में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ लंबे समय तक आज भी चिकित्सकों का, है ना, डॉक्टर्स का और ऐसे लोगों का पहुंचना संभव नहीं है जो समस्याओं का निदान करें। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीणों के पास एक ही चारा रह जाता है कि या तो वो अपने स्तर पे कुछ करें या वो अपने ईश्वर पे भरोसा करें। तो इनका कहना ये है कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो हम अपने ईश्वर को सबसे पहले जरूर याद करते हैं। ये बताइए कि अब जब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, अब ये इलाका जो है सड़कों से जुड़ गया है, डॉक्टर हैं सब, तो इसको आप लोग कैसे निर्धारित करते हैं? मान लीजिए गांव में किसी को कुछ हो गया, इसका तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग जड़ी बूटी करते हैं सर, एक दिन मतलब आधा पहाड़ टाइप का, अगर आधा पहर मतलब समय रहते अगर छूटता है तो ठीक, नहीं तो फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी हो गया इस वजह से। दोनों का पहले करते हैं, मतलब इसका पहले करते हैं, उसके बाद फिर उसको। अच्छा, मतलब आस्था अपनी जगह और विज्ञान अपनी जगह, बहुत बढ़िया। ये आप लोगों ने बड़े पारंपरिक तरीके से बना के रखा है। इसमें लकड़ी, ये जो पूरी लकड़ियाँ लगी हैं, ये कौन से पेड़ की लकड़ी है? ये सर ही पेड़ का है सर, साल बोलते हैं, और अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं सर। इसमें कोई सरगी है और कोई आदन है, मतलब आदन, सब अलग अलग। तो क्या वजह है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको वैसे ही रखा है जैसे बरसों पुराने घर बना करते थे। ये रखे रहने से क्या है, चारों तरफ हवा भी आ रहा है सर, और उसके बाद जल्दी निकल रहा है, और इसके लिए गाय बैल मत होले इस जगह में, इस कारण से फिर इसको तो क्या ये देवता को इस तरह की जगह पसंद है रहने के लिए, ऐसा लगता है आप लोगों को? पहले से ऐसे ही करते आ रहे हैं, तो पुराने समय से पहले रहते थे वैसे करते रहते आ रहे हैं, फिर हम लोग भी कर रहे हैं अभी। अच्छा, आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की जो आस्था है और इस तरह की जो संस्कृति है, वही बस्तर को विशेष बनाती है। और यहाँ पे हम लोग आए, शायद आज हमारे किस्मत में ये लिखा हुआ था कि हम यहाँ पर आ पाए, और शायद इस देवता ने ही, उनको लगा होगा कि आज इन लोगों को बुलाया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँच पाए। आप लोग अपनी संस्कृति का जिस तरीके से पालन कर रहे हैं, हमेशा इसी तरह से करते रहिए, क्योंकि बस्तर को बस्तर दुनिया से अलग अगर है तो इन्हीं वजहों से है, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, इसीलिए बस्तर दुनिया से अलग है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जैसे इन परंपराओं का पालन कर रहे हैं वैसे ही हमेशा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और देवता को एक बार बहुत बहुत प्रणाम।